रिश्तों की चाल और रिश्तों में चाल, दोनों में बड़ा फर्क है। तो आपके रिश्तों में चाल बनी रहनी चाहिए, लेकिन रिश्तों में कोई चालाकी या चाल कभी ना खेलें। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन है ओए होए आपके और मेरे इस खूबसूरत से माता रानी के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। अपने कर्मों पर बिलीव कीजिए, आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। देखिए, ये सदी का सबसे पहला यानी कि 2023 का पहला सूर्य ग्रहण है। कहते हैं वैशाख मास की अमावस्या यानी कि 20 अप्रैल के दिन गुरुवार लगने जा रहा है और इस दिन सूर्य ग्रहण है पहला। वैसे 19 तारीख को भी जो है उस दिन अगर बात की जाए तो उस दिन है अमावस। 19 और 20 दोनों को अमावस है, लेकिन 20 को भी अमावस मेन रहेगी जिस दिन सूर्य ग्रहण लगेगा। मैंने आपके साथ एक और वीडियो शूट की है जिसमें मैंने गलती से इसमें शनिवार और इतवार बोल दिया है। जब आप वीडियो देखें तो आप समझ जाना वो शूटिंग के अंदर एरर हो गया, गलती से मैंने बोल दिया है कि उस दिन शनिवार है। वैसे 19 तारीख को शनिवार नहीं है, शुक्रवार उस दिन जो है बुधवार है, लेकिन बावजूद इसके आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप पीपल के पेड़ के सारे उपाय कर सकते हैं, पीपल के पेड़ की सफाई भी कर सकते हैं, उसे बिना छुए झाड़ू से। बैसाख मास की अमावस्या 20 अप्रैल को गुरुवार का दिन लगने जा रहा है। इस दिन साल का पहला जो है सूर्य ग्रहण है। इसका ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्व है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य जो है वो मेष राशि में होंगे, तो ग्रहण जो लगेगा वो सूर्य ग्रहण जो है वो मेष राशि में लगेगा। और इसके साथ साथ ये समझ लीजिए कि ठीक 2 दिन बाद इसी मेष राशि में गुरु भी प्रवेश कर जाएंगे। अब जब गुरु वहां पर प्रवेश करेंगे तो वहां पर सूर्य देवता है, गुरु भी वहां आ जाएंगे, राहु वहां पहले से बैठा हुआ है, तो यहाँ पर लग जाएगा गुरु चंडाल योग। ऐसे सूर्य ग्रहण के समय पर हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा और हमें ये भी समझना होगा कि मेष राशि में लग रहा है तो भले ये भारत में नहीं दिख रहा, इसका सूतक काल पातक काल भारत में कुछ भी नहीं है, लेकिन मेष राशि पर इसका असर जबरदस्त होगा। सूर्य ग्रहण को लेकर बहुत सी बातें हैं। 20 अप्रैल को जो सूर्य ग्रहण की अवधि आई है उस पर ध्यान दें। 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगेगा, सुबह 7:04 से शुरू होगा और दोपहर 12:29 पर खत्म होगा। सूर्य ग्रहण का इसमें कोई भी ऐसा टाइम नहीं है कि हम क्या सूतक पातक लगेगा, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा। कुल इसकी जो अवधि है वो 5 घंटे 24 मिनट के ग्रहण के समय पर सूर्य अपनी उच्च राशि में रहेगा और इनके साथ बुध ग्रह भी रहेंगे, राहु भी रहेगा। वहीं पे इस ग्रहण के 2 दिन बाद गुरु भी इसी राशि में प्रवेश कर गुरु चंडाल योग बनाएंगे और ऐसा ज्योतिष दृष्टि से पहला सूर्य ग्रहण है जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए ग्रहण का सूतक काल भारत में नहीं माना जाएगा, लेकिन इस ग्रहण का असर मेष राशि वालों पर और भारतवर्ष के लोगों पर जरूर होगा। यह ग्रहण हमें न्यूजीलैंड में दिखाई देगा, फिलीपींस में दिखाई देगा, ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा और दक्षिण प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। इस ग्रहण की वजह से भूकंप आएगा, इस ग्रहण की वजह से मौसम आपदाएं आएंगी, तूफान आएंगे, बिजली गड़ेगी, बिजली जो है कड़केगी, आसमान से ओलों की वर्षा होगी, अग्नि की वर्षा होगी, बहुत ज्यादा उथल पुथल होगी, किसी बड़े नेता अभिनेता के साथ कुछ घटनाएं घटेंगी। वर्ल्ड वाइड ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी और न्यूजीलैंड में प्रॉब्लम्स आएंगी, शांत महासागर में प्रॉब्लम आएंगी और भी कई जगहों पे कई तरह के तूफान हमें आते हुए दिखाई देंगे, धूल भरी आंधियां चलेंगी। ये टाइम अच्छा नहीं होगा। किसी बड़े नेता अभिनेता के साथ साथ किसी बड़े ज्योतिष, किसी बड़े मठ अधाधीश या कोई बड़े संत समाज के गुरु का इस दुनिया से जाना भी इस ग्रहण के साथ साथ हो सकता है। इस ग्रहण का असर हमें 1 महीना पहले और अगले 6 महीने तक दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण का जो राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, ग्रहण के समय सूर्य मेष राशि में रहेंगे और इनका जो नक्षत्र रहेगा वो अश्विनी नक्षत्र रहेगा, इसलिए जिन लोगों का अश्विनी नक्षत्र है उस पर असर पड़ेगा, मेष राशि पर पड़ेगा। सबसे ज्यादा असर इसका मेष राशि पर पड़ने वाला है। ग्रहण के समय मेष राशि वालों को सावधानी बरतनी होगी। इसके साथ साथ सिंह राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि वालों के लिए ये ग्रहण अच्छा नहीं है, उनकी जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव आएंगे। लेकिन वृषभ राशि, मिथुन राशि, धनु राशि के लिए और मीन राशियों के लिए इसका शुभ फल होने वाला है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा के पीछे सूर्य का जो है विलंब कुछ देर के लिए ढक जाता है, जिससे सूरज जो है थोड़ी देर के लिए ढक जाता है। इस घटना को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी पर सूरज की परिक्रमा करते वक्त चंद्रमा पृथ्वी की, कभी कभी चंद्रमा सूरज की और धरती के बीच में आ जाता है।
फिर भी हम इसे कुछ समय के लिए ही कहा जाता है, ये ग्रहण थोड़ी देर में हट जाता है। ये तो एक साइंटिफिक तरीका है, लेकिन ज्योतिष तरीके को समझना होगा। जब रोशनी हमें नहीं मिलती, जब सूर्य की रोशनी हम तक नहीं पहुंचती धरती तक, तो कुछ समय के लिए अंधेरा छा जाता है और इस घटना को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण का चंद्रमा, सूर्य ग्रहण या चंद्रमा का ये घटना या बढ़ना अमावस की, सूर्य ग्रहण जब भी पड़ेगा वो अमावस तिथि पर पड़ेगा। चंद्र ग्रहण जब भी पड़ेगा वो पूर्णिमा तिथि पर पड़ेगा। ग्रहण को लेकर कुछ कथाएं भी हैं। कहते हैं जब समुद्र मंथन हो रहा था, मोहिनी रूप में जब उसमें से अमृत कलश निकला, उस अमृत कलश में मोहिनी रूप धारण करके विष्णु जी देवी देवताओं के बीच में वो अमृत बांट रहे थे। इस बीच में क्या किया, राहु और केतु जो है देवताओं का रूप बनाकर वहां बैठ गए। राहु ने उस ग्रहण को, अमृत को जो है चख लिया। इतने में चंद्रमा ने उन्हें पहचान लिया, तो भगवान विष्णु ने उनकी गर्दन काट दी। लेकिन जब तक एक घुट अंदर जा चुका था राहु के, तो राहु जो है वो अमर हो गया इस वजह से। लेकिन धड़ अलग होने की वजह से उसका शरीर भगवान ने अलग कर दिया, धड़ अलग कर दिया, इसीलिए ये हेडलेस एनर्जी है। केतु और राहु एक दूसरे से अलग अलग हो गए, इसलिए उनकी शक्ति भी क्षीण हो गई। ये जो जिसे कहते हैं अमृत पीकर भी वो कुछ ना कर पाए। और उस टाइम पर राहु और केतु ने बोला कि चंद्र और सूर्य को हम ग्रहण लगाने जरूर आया करेंगे समय समय पर, इसलिए इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। एक कथा है। सूर्य ग्रहण के रूप में राहु सूर्य देव और चंद्रदेव को बदला लेने के लिए आते हैं और बार बार सूर्य देव और चंद्र देव पर ग्रहण लगाते हैं। ये एक कहानी है। सूर्य ग्रहण के दौरान बरतने वाली सावधानी है। सूर्य ग्रहण के समय पर हमें घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। सूर्य ग्रहण पर हमें नंगी आंखों से सूरज को नहीं देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को कुछ काटना पीटना नहीं चाहिए। सूर्य ग्रहण के टाइम पे हमें कोई नुकीली चीज नहीं चलानी चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय हमें अनैतिक कार्य नहीं करने चाहिए। सूर्य ग्रहण के टाइम पर हमें किसी को पैसे उधार नहीं देने चाहिए। सूर्य ग्रहण के टाइम पर हमें किसी से पैसे उधार नहीं लेने चाहिए। सूर्य ग्रहण से पहले हमें स्नान करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के बाद हमें स्नान करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के बाद हमें पूरे घर की साफ सफाई रखनी चाहिए। पूरे घर में गंगा जल और गोमूत्र जरूर छिड़कना चाहिए, वरना डॉक्टर वायराकी का जो मैजिक वाटर है उसे छिड़कना चाहिए। सूर्य ग्रहण के बाद आपको दान अवश्य करना चाहिए। हरा चारा दान करना चाहिए, पितरों का तर्पण करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के बाद अवश्य स्नान करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि डॉक्टर वायराकी, जब सूर्य ग्रहण भारत में है ही नहीं, तो आप इतनी कष्ट कर ये वीडियो क्यों बना रही हैं? यही आपके मन में सवाल है ना। भले ही सूर्य ग्रहण भारत में नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसे समझना होगा। वो क्या है कि मेष राशि वालों के लिए ये टाइम, ये साल कुछ गड़बड़ वाला है, हॉस्पिटल पहुंचाने वाला है, बदनामी वाला है, जेल यात्रा वाला है। इसलिए क्योंकि मेष राशि के अंदर 5 ग्रह एक साथ बैठे हुए। सूर्य देवता वहां पर, बुध देवता वहां पर, राहु देवता वहां पर, और अब वहां पर गुरु भी पहुंच रहा है। जब गुरु वहां पहुंच रहे हैं तो 4 ग्रहों की एक साथ युक्ति हो गई। सूर्य के करीब आने की वजह से बुध अस्त हो गया, सूर्य के करीब आने की वजह से गुरु अस्त हो गया, सूर्य के करीब आने की वजह से राहु भी अस्त हो गया। लेकिन गुरु और सूर्य की युक्ति जो आपस में बन गई, इसे गुरु चंडाल योग बोलते हैं, क्योंकि कुछ दिन बाद तो सूर्य देवता इस राशि में से निकल ही जाएंगे। लेकिन गुरु चंडाल योग बना रहेगा 22 अप्रैल से लेकर ये बना रहेगा 30 अक्टूबर तक। देश और दुनिया के लिए, मृत्यु, हिंदू मुस्लिम के झगड़ों के लिए, फसादों के लिए, भूकंप के लिए, बम विस्फोट के लिए, राजनीतिक उथल पुथल के लिए, राजनेताओं के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए ये टाइम अच्छा नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है कि जब भी सूर्य और राहु, गुरु और राहु की युक्ति होती है तो किसी बड़ी बीमारी की कोई मेडिसिन हमें मिलती है। यानी कैंसर, एड्स, ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं था, उससे जुड़ी हुई कोई बड़ी बीमारी का इलाज या उसकी बीमारी की दवाई हमें इस वर्ष 2023 में अवश्य तौर पर मिल सकती है। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी।